10th के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे और सोना को परीक्षा के लिए काफ़ी तैयारी करनी थी। इसीलिए सोना ने तय किया कि अब से वह लाइब्रेरी में ही पढ़ेगी और वैसे भी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी को देर रात तक खोलने की अनुमति मिल गई। घर पर रहकर सोना आलस और दूसरी चीज़ों को आकर्षित हो जाती थी। घर और स्कूल के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इस कारण अब केवल लाइब्रेरी में ही सोना सुबह 6 बजे घर से निकली थी। 3 बजे स्कूल से छूटने के बाद सोना लाइब्रेरी में चली गई। सोना को बहुत सारा सिलेबस कवर करना था, इसीलिए रात के 10 बज गए, पता ही नहीं चला। सोना खड़ी हुई और चारों ओर देखा। उसे वहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं मिला। सोना ने सारी किताबें उठाई, बैग भरा और वहाँ से निकल गई। सोना इतनी रात को पहले कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकली थी, इसीलिए थोड़ा डरती हुई तेज़ी से कदम बढ़ा रही थी। सोना इधर उधर चारों ओर नज़र घुमाए बिना बस आगे देखते हुए चली जा रही थी। अभी आधे रास्ते में ही आई थी कि हवा की गति थोड़ी बढ़ गई। हवा की तीखी प्रहार सोना के कानों में चुभ रहे थे, लेकिन सोना चले जा रही थी। अचानक हवा थम गई और एक आवाज़ आई, सोना रुक जाओ, रुक जाओ। सोना ने फटाक से पीछे देखा और फटाक से चारों ओर नज़र घुमाई। उसे कोई नहीं दिखा। जैसे ही सोना ने सामने देखा, सोना की आंखें आने वाले कुछ पलों के लिए फटी की फटी रह गई। सोना ने कुछ ऐसा देखा जो अब से पहले उसने कभी नहीं देखा। उसकी आंखों के सामने एक खुले बालों वाली लड़की, जिसकी टांग मुड़ी हुई थी, लंगड़ाते हुए सोना के सामने आ रही थी। जैसे जैसे वह लड़की उसके पास आ रही थी, सोना उसके हुलिये को ठीक से देख पा रही थी। सोना समझ गई थी कि यह लड़की कोई जिंदा लड़की तो नहीं है। वह लड़की आते आते कुछ बोल रही थी, रात को बाहर मत निकलना, वरना तुझे भी मरना पड़ेगा। मैं भी मर गई, तुम भी मरोगी। जो रात को बाहर निकलेगा सब मरेंगे। रात को बाहर मत निकलना। ऐसी बोलती रही और सोना के सामने आ गई। सोना की जोर से चीख निकल गई। चीख सुनते ही चारों ओर उजाला हो गया। इसके पहले कि सोना होश संभाले, वह गिर गई। वह लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। सोना के पड़ोसी आए और उसे अपने घर पर ले गए। सुबह हुई, सोना उठी। उसने देखा कि वह अपने घर पर नहीं थी। तभी आंटी आई और बोली, रात को तुम डरकर गिर गई थी, तो हम तुमको अपने घर पर लेकर आ गए। तुम्हारी माँ भी यहाँ पर आई थी, पर तुम्हें सोता देखकर तुमको रात यहीं रुकने के लिए कह दिया। वैसे तुम रात को डर क्यों गई थी बेटा? कहीं परीक्षा की थकान तो नहीं है? नहीं आंटी, मैंने सोना इसके आगे कुछ नहीं बोल पा रही थी। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो, तुम्हारे पापा अभी आते ही होंगे। कुछ समय बाद सोना के पापा आए और सोना को अपने साथ घर ले गए। माँ ने भी यही पूछा, बेटी तुम्हें क्या हो गया था रात को? सोना बताने लगी, माँ वो रात को मैंने इसके आगे बोल नहीं पा रही थी। माँ ने भी बोल दिया, बेटा कोई बात नहीं, ठीक है। इतनी रात तक स्कूल में नहीं रुका करते। सोना तैयार हुई और स्कूल गई। स्कूल के फ्रेंड्स को भी किसी ने बता दिया कि सोना रात को सड़क पर बेहोश हो गई थी। उसकी सहेलियों ने भी पूछा, सोना रात को क्या हुआ था? सोना बोलने लगी कि रात को मैंने देखा था। इसके आगे कुछ बोल नहीं पाती। सोना पूरे दिन सोचती रही, आखिर वह किसी को बता क्यों नहीं पाती? कहीं उस लड़की और मेरा कोई कनेक्शन तो नहीं है? नहीं, यह सोचकर सोना पढ़ने बैठ जाती है। जैसे ही सोना पेन से कुछ लिखती है, उसको विचार आता है कि रात को मैंने जो देखा वह मैं एक कागज़ पर लिख देती हूँ। उसने सारी घटना को एक कागज़ पर लिख दिया।
सोना ने उसे मोड़कर अपने पास रख लिया। छुट्टी होने पर उसने अपनी सहेली को दे दिया। सहेली ने खोलकर देखा तो कागज पूरा खाली था। सहेली ने मजाक में बोला, मतलब रात को कुछ नहीं हुआ था। अब सोना समझ गई। उसने निश्चय किया कि वह उस लड़की से एक बार और मिलेगी। सोना लाइब्रेरी में बैठ गई और पढ़ने लगी। सोना रात के 9 बजे का इंतज़ार करने लगी। 9 बजते ही सोना हिम्मत करके वहाँ पर पहुँच गई जहाँ उसने उस लड़की को देखा था। फिर वैसे ही माहौल हो गया था। सोना अब की बार थोड़ी हिम्मत के साथ आई थी। फिर से वही लड़की दिखाई दी। वह लड़की आते हुए बोल रही थी, रात को बाहर मत निकलना, मर जाओगी। मैं भी मर गई, तुम भी मरोगी। सोना ने उससे बात करने की कोशिश की। क्या मुझे बता सकती हो तुम कौन हो? वह लड़की बोली, चली जाओ यहाँ से, तुम्हें भी मार देगा, मुझे भी मार दिया। चली जाओ, रात को बाहर मत निकलना। सोना फिर से बोली, कौन हो तुम, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। तुम कुछ नहीं कर सकती, उसने मुझे भी मार दिया, तुम्हें भी मार देगा। चली जाओ। सोना ने बोल दिया कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया और तुम्हारी समस्या का कोई हल नहीं निकला तो तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम सुनना चाहती हो मैं कौन हूँ? तो सुनो, मेरा नाम सरोज है। 5 साल पहले की बात है, तुम्हारी स्कूल में ही पढ़ा करती थी। टॉपर थी मैं स्कूल की ओर से गोल्ड मेडल जीतना चाहती थी। देर रात तक पढ़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आए, मैंने रात को लाइब्रेरी में ही पढ़ना शुरू कर दिया। परीक्षा के 5 दिन पहले स्कूल के चपरासी ने मेरे साथ बदतमीजी की। उसने मेरे साथ सिर्फ इतना कहकर वो रोने लगी। फिर मैंने इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और स्कूल के ऊपर जाकर नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। इसीलिए मेरी टांग टूटी हुई है। बताओ क्या मदद कर सकती हो? तुम मेरी कुछ मदद नहीं कर सकती हो। कुछ नहीं कर सकती तुम उसका, तुम भी मरोगी। सोना सोचती है, इसीलिए चपरासी रात को स्कूल में नहीं रुकता। सोना उस लड़की को बोलती है, अगर मैं चपरासी को तुम्हें सौंप दूँ तो मार दूंगी उसे, जान से मार दूंगी। तो कल ही मार देना। सोना बोली, मुझे वह चाहिए, मुझे वह चाहिए। जैसे मैं मरी थी वैसे वह भी मरेगा। अगले दिन सोना ने पत्ते पर दिल का चित्र बनाकर 9 PM लिख लिया। सोना ने बड़ी सावधानी से 9 बजे के आसपास चपरासी को स्कूल के बाहर लेकर आई। सोना ने उसको आवाज़ लगाई, सरोज, लो, मैं इसको लेकर आ गई। तभी सरोज वहाँ पर आती है। अब की बार वह हवा थी। चपरासी ने उसको पहचान लिया और सोना को धोखेबाज कहकर मारने लगा। फिर जिस तरह सरोज ने आत्महत्या की, उसी तरह उसको स्कूल के ऊपर ले जाकर वापस उसी घटना को दोहराया और उसने अपना बदला पूरा किया। सोना यह सब देखना चाहती थी, इसीलिए वह वहाँ से निकल गई। अगली रात को 9 बजे सोना जैसे ही लाइब्रेरी से निकली और रास्ते में पहुँची तो आज भी उसने सरोज को आवाज़ लगाई, लेकिन आज सरोज नहीं आई। लेकिन सोना को कुछ महसूस हुआ। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो आज सरोज बिल्कुल परी जैसी लग रही थी और वह हमेशा के लिए इस धरती को छोड़कर जा रही थी। दोनों ने आपस में बाय बाय किया। सोना आज दिल से खुशी महसूस कर रही थी।